class. Good morning, class 5. Today we'll start with the chapter 4. Chapter 4, our dependency on animals. Our dependency on animals. So, human beings depends on animals for many things. Early human kill animals for food. Later they learn to domesticate them for products like eggs, milk, leather, wool and honey. They even began to use animal for transport. ह्यूमंस को एनिमल्स की बहुत ज़रूरत होती है. डिपेंडेंसी मतलब ह्यूमन बींग्स एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं. ओके, सो हाउ दे आर डिपेंडेंट. दे जब अर्ली एजेस होती थी, जब आदिवासी लोग होते थे, दे यूज टू किल द एनिमल्स एंड फिल देयर स्टमक्स. दे ईट द animals, but now afterwards when they get food, now they will they domesticate the animal. मतलब वो पालते हैं जानवरों को. किसके लिए? eggs के लिए, milk के लिए, leather, wool and honey. They even began to use animal for transportation, और transportation के लिए भी animals को use किया जाता है. Now human civilization is closely associated with domestic animals. Early humans hunted animals and used them for cultivation. पहले जब बहुत पुराने टाइम पे जो ह्यूमंस थे वो शिकार करते थे एनिमल्स का, और एनिमल्स को कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता था, फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता था और अदर पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. केव पेंटिंग्स इन भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, Altamira in Spain and Lascaux in France clearly reveal that early humans hunted animals for food. Animals relieved people from hard labor or heavy field work. They also loads and traveling from place to place. They also help them in carrying heavy loads and traveling from place to place. Today, majority of the people in the world still depends on the animals for food. So यहाँ पे क्या लिखा है कि एनिमल्स ह्यूमन बींग्स को हर जगह हेल्प करते हैं. एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान लेके जाना है तो उसमें हेल्प करते हैं. उनको हैवी लोड उठाने में, मतलब ह्यूमंस हैवी लोड नहीं उठाते, दे लोड ऑन दी एनिमल्स. अपना सारा भार जो है वो एनिमल्स के ऊपर लोड करके एंड वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. आज भी काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे लोग एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं. एनिमल्स प्रोवाइड अस फैट एंड प्रोटीन ऑल्सो. एनिमल्स के थ्रू हमको क्या मिलता है? फैट भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है. मिल्क इनेबल्स इन्फेंट्स टू ग्रो एंड एडल्ट्स टू लिव अ हेल्दी लाइफ. छोटे बच्चों को दूध कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से मिलता है. और बड़े लोगों को भी हेल्दी लाइफ स्पेंड करने के लिए जैसे एग्स है, कहाँ से मिलते हैं? दे आर रिच इन प्रोटीन्स. तो कहाँ से मिलता है? वो भी हमें एक सोर्स ऑफ एनिमल है, वो भी हमें एनिमल से ही मिलता है. Animal fat is used for lighting, cooking and heating. They also provide leather and wool for clothing. एनिमल से हमें लेदर भी मिलता है, वूल भी मिलता है. काफ़ी कुछ हमें एनिमल्स के थ्रू सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं आज भी. यूजेस ऑफ एनिमल्स. लेदर प्रोडक्ट्स आर मेड आउट ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक काउज, कैमल, बफेलोज, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल. जो लेदर क्लोथ्स होते हैं, ये जो लेदर आइटम्स होते हैं, ये किसकी स्किन से बने होते हैं? काउस की, कैमल, बफेलो, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हाइड स्किन कैन बी यूज टू मेक अ वैरायटी ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स. लेदर इज यूज फॉर मेकिंग बेल्ट्स, बैग, शूज, टेंट्स एंड पर्स. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप. वूल किससे ऑब्टेन होती है? शीप से. सिल्क थ्रेड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोकोन्स ऑफ द सिल्क वर्म. सिल्क किससे होती है? कोकोन्स ऑफ सिल्क वर्म से सिल्क प्रिपेयर होती है. सम पीपल यूज़ बर्ड्स फेदर फॉर कैप्स एंड ड्रेसेस. कुछ लोग बर्ड्स की फेदर्स यूज़ करते हैं, पंख यूज़ करते हैं. किसके लिए? कैप और ड्रेसेस के लिए. फेदर इज ऑल्सो यूज फॉर डेकोरेटिंग हाउसेज एज वेल एज क्लोथ्स. हाउसेज को डेकोरेट करने के लिए और क्लोथिंग यूज़ करने के लिए यूज़ होता है. बोन्स एंड टीथ ऑफ टाइगर. Bones and teeth of tiger, rhinoceros, deer, elephants, etc. are used for making ornaments. आभूषण और ज्वेलरी बनाने के लिए भी टीथ और बोन्स, टाइगर, राइनोसॉर्स, डियर, इन सब के यूज़ किए जाते हैं. टस्क ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड आइवरी. जो आगे दांत होते हैं एलिफेंट्स के, उनको टस्क बोला जाता है, आइवरी बोला जाता है. आइवरी प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. हाथी के दांत की चीज़ें बनी हुई बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत ज़्यादा
महंगी होती हैं। सिमिलरली द हेयर फ्रॉम एलिफेंट्स टेल इज़ यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। हाथी के पूंछ के बाल भी ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। सम पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद आइवरी प्रोडक्ट्स। कुछ लोग आइवरी प्रोडक्ट से अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। टुडे आइवरी बिजनेस हैज़ बीन हाईली रिस्ट्रिक्टेड एज पीपल वर डेलिबरेटली किलिंग एलिफेंट्स फॉर इट। आइवरी प्रोडक्ट्स आजकल बैन कर दिए गए हैं क्योंकि लोग प्रोडक्ट बनाने के लिए हाथी को जानबूझ के मारना शुरू कर रहे थे। सम ओयस्टर्स हैव पर्ल इन देम। कुछ ओयस्टर्स के अंदर क्या होता है? पर्ल होता है, मोती होता है। ये सच्चा मोती होता है, जेन्यून मोती। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव एंड यूज इन ऑर्नामेंट्स। ये ऑर्नामेंट्स में यूज़ होते हैं और थोड़े कॉस्टली होते हैं। काउज, बफेलोज, कैमल्स एंड गोट्स गिव अस मिल्क। वी गेट मीट फ्रॉम हैंस, गोट एंड फिश। हमें मीट किससे मिलता है? हैंस, गोट एंड फिश से। और दूध किससे मिलता है? बफेलो, काउज एंड कैमल से, गोट से। हैंस एंड डग्स गिव अस एग्स। डग्स और हैंस हमें क्या देती हैं? एग्स देती हैं। एनिमल वेस्ट, बर्ड ड्रॉपिंग एंड फिश वेस्ट आर यूज फॉर फर्टिलाइजर्स। एनिमल जो वेस्ट होता है, काऊ डंग, बफेलो डंग, उन सब किसके लिए यूज़ होता है? फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ होता है। अर्थ वर्म टर्न्स द सॉइल एंड मेक इट मोर फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर। अर्थ वर्म जो ऐसे 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 चलते हैं, रेंगते हैं, वो हमारी सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं, ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम कॉड फिश। जो कॉड फिश का ऑयल होता है, कॉड लीवर ऑयल, वो सोर्स ऑफ विटामिन कहलाता है। Animals for livelihood. Many people not only in India but all over the world depends on animals for their livelihood. काफ़ी लोग ऑल ओवर दी इंडिया एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं अपनी जीवनी के लिए। मैनी यूजेज हॉर्स, डंकीज, एलिफेंट्स एंड कैमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। काफ़ी लोग घोड़ों को, डंकीज, गधों को, एलिफेंट्स और कैमल्स को अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। पैगू एंड हिज मंकी। पैगू अ पुअर मैन हैज़ अ पेट मंकी। पैगू एक बंदा है, उसके पास एक, वो बहुत गरीब है और उसके पास एक पालतू बंदर है। ही इज़ अ मदारी। वो कौन है? वो मदारी है। ही हैज़ ट्रेन्ड इट टू डांस। उसने अपने बंदर को ट्रेन किया हुआ है डांस के लिए। कुछ ट्रिक्स सिखाई हुई हैं तो जिससे कि लोग एंटरटेन हो। ही रोम्स इन द टाउन एंड सिटीज़। वो इधर से उधर शहरों में घूमता है जिससे वो उन लोगों का एंटरटेनमेंट कर सके और उससे थोड़े पैसे कमा सके। बोथ यंग एंड ओल्ड पीपल गैदर अराउंड एंड एन्जॉय द ट्रिक्स एंड फन ऑफ पैगूज मंकी। लोग इकट्ठा होते हैं और मंकी की ट्रिक्स को देख के एंजॉय करते हैं। दस पैगू अर्न्स हिज लिविंग एंड टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिली। पैगू उससे पैसे कमाता है और अपनी फैमिली की टेक केयर करता है। सम पीपल ऑल्सो टेम बियर्स। They remove the teeth and nails of the bear cubs while training so that they do not bite and harm them. These animals are often ill-treated and starved. When they grow old and are no longer of any use, they are abandoned. कुछ लोग बियर्स को भी पालते हैं और वो जब बियर्स के जो बच्चे होते हैं उनके दांत और नाखूनों को हटा दिया जाता है जिससे कि आगे चल के बड़े होके वो उन्हें काटे ना और हार्म ना करे। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, ग्रो, जैसे जैसे इनका काम हटता जाता है, वो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते और उन्हें भूखा रखते हैं। और जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं, ओल्ड, दे ग्रो ओल्ड, उनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता आगे चल के, तो वो उनका खंडन कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। Pramod a farmer. Pramod loves his oxen very much because they are like his friends. प्रमोद अपनी बैलों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसकी दोस्त है। They plough his field regularly in different seasons of cultivation. वो जो बैल है वो अलग अलग सीज़न में प्रमोद की हेल्प करते हैं खेत को जोतने में। प्रमोद केयर्स फॉर हिज काउज, ऑक्सन, डक्स एंड चिकन्स एट होम। प्रमोद अपनी गायों का, बैलों का, डक्स का और चिकन्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। ही नोज़ दैट दीज एनिमल्स आर हिज वेल्थ। वो जानता है अगर मैं इनका ख्याल नहीं रखूँगा तो ये मुझे आगे चल के कैसे पैसा कमाने में हेल्प करेंगे। जब मैं इनका ध्यान रखूँगा तभी तो ये आगे, जब इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो ये आगे चल के मेरे को हेल्प कर पाएंगे। Besides, Pramod provides education to his children with the money he gets from his business. प्रमोद अपने बच्चों को पढ़ाता है उन पैसों से जो उसको इन एनिमल्स की हेल्प के थ्रू मिलते हैं, जैसे कि उनका दूध बेचकर, बटर बेचकर, घी बेचकर और उनके अंडे बेचकर। पीपल हु रेयर कैटल आर कॉल्ड गुज्जर्स। जो कैटल्स को रखते हैं, चराते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गुज्जर्स।